नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज की वीडियो रहेगी क्लास 10th के लिए कार्बन एंड कंपाउंड्स टॉपिक रहने वाला है और इसमें जो हम कवर करने वाले हैं उन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। पहली बात हम इसमें डिस्कस करेंगे कार्बन एज एन एलिमेंट, इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज़। फिर हम बात करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन की, किस तरह का बॉन्ड ये बनाता है। फिर हम बात करेंगे अकरेंसेस, फ्री और कंबाइंड स्टेट वाली। फिर हम बात करेंगे कैटिनेशन क्या चीज़ है। उसके बाद हम बात करने वाले एलोट्रॉपी और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तीन जो होते हैं। और उसके बाद हम स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और यूसेज ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरीन, इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर करे आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद कार्बन। देखिए, कार्बन इज अ नॉन मेटल जिसका सिंबल होता है C। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है K शेल में 2, L शेल में 4। K शेल कंप्लीट है 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरह से रहता है। मैं यहाँ पे आपके लिए फटाफट से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से ये कार्बन का न्यूक्लियस, मैंने बोला न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होंगे और साथ में कुछ प्रोटॉन्स होंगे। इस न्यूक्लियस के बाहर मैं कलर चेंज करके यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से आपको वहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर हमें कुछ ऑर्बिट्स दिखाई देंगे और इसको डुप्लीकेट कर देते हैं ताकि हम दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट कर पाएँ। देखिए, तो ये कुछ ऑर्बिट इस तरह से होंगे। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है पहले ऑर्बिट में। और ये जो K शेल है, K शेल मैंने इसका नाम दिया है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक कंप्लीट है। इसके बाद L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, ये L शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब L शेल में 4, मैक्सिमम L में हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 4 हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं टेट्राहेड्रल, यानी कि इसकी वैलेंसी 4 है बिकॉज इट हैज गॉट दी 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब ये क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को या तो एक्सेप्ट कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और होने वाला है। रीजनिंग आगे देखते हैं। कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। रीजन बीइंग, कार्बन का एटम बहुत स्मॉल होता है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत टाइटली पैक्ड है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत टाइटली पैक्ड है यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ। इट्स वेरी डिफिकल्ट 4 को ऐड करना या 4 को रिमूव करना इस एटम के अंदर। रीजन बीइंग, बहुत सारी एनर्जी कंसिडरेशन आती है। मतलब अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें ऐड करना पड़ेगा, सो वी नीड मोर एनर्जी, और इसको अगर रिमूव भी करना पड़े, अगेन वी नीड लॉट ऑफ एनर्जी, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी की वाली बात आती है। तो ये टफ पड़ जाता है। इसलिए क्या करता है कार्बन, ना तो ये गेन करेगा ना लूज करेगा, ये केवल इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। जब भी शेयर करने के साथ कोई बॉन्ड बनता है तो उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, बहुत बढ़िया है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगा। नाउ मूविंग फर्दर, बात करते हैं अकरेंस की। कार्बन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है और एक ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फ्री स्टेट में वो कार्बन डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन, इन 3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कंबाइंड स्टेट में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप कह सकते हैं जैसे कार्बोनेट्स वगैरह होते हैं उसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। गैसेस की फॉर्म में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर फॉसिल फ्यूल्स यानी कि कोल, पेट्रोलियम वगैरह की फॉर्म में, मतलब कंबाइंड होकर के अलग अलग चीजों से मिलकर के कंपाउंड बना करके कार्बन प्रेजेंट हो रहा है। तो ये इसकी अकरेंस रहती है। और इसमें साथ में हम जानेंगे कि जो कार्बन है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर उसकी प्रेजेंस की बात करोगे तो 0.02% अर्थ क्रस्ट के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, और एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, एयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अब आगे बात करते हैं कैटिनेशन की। जो कार्बन होता है ना, ये आपस में लिंक हो जाता है, मतलब कार्बन कार्बन ऐसे आपस में बॉन्ड बनाता है। ये जो सेल्फ लिंकिंग, और ये ऐसे लिंक चलता रहेगा, इसकी ना कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी लिंक करते रहो। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, अपने आप से बॉन्ड बनाने की जो कार्बन की प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। सो कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ड्यू टू विच इट मेक्स कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स एंड फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स। बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और कार्बन के बॉन्ड्स बनते जाएंगे। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होगी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इसके अलावा केवल सिलिकॉन है जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, वो भी ऐसे काम करता है, लेकिन वो कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, लेकिन क्या होता है, उसके जो बॉन्ड्स होते हैं बहुत वीक होते हैं, इसलिए वो स्टेबल नहीं होते, तो फटाफट से अनस्टेबल होते हैं, तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब ब्रेक हो जाते हैं, वो कैटिनेशन सर्वाइव नहीं कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट होती है प्रॉपर्टी जो हम बात कर रहे हैं, एलोट्रोपी। अब एलोट्रोपी मतलब क्या है, एक से अधिक स्टेट्स में किसी भी एलिमेंट का एग्जिस्ट करना, मतलब
अलग अलग रूपों में एक ही चीज एग्जिस्ट करे। जैसे कार्बन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरीन। सो कार्बन कैन एग्जिस्ट इनटू 3 डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये एक प्रॉपर्टी है, जब कोई भी एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे उसको हम एलोट्रॉपी बोलते हैं। इसी तरह से इसके जो ये 3 फॉर्म्स है ना, इन 3 फॉर्म्स को हम बोलेंगे एलोट्रोप्स। सो कार्बन के 3 एलोट्रोप हो गए और वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस उनके अंदर पाए जाते हैं। अब एलोट्रोप्स की हम बात करें कार्बन के, यू कैन सी कार्बन हैज गॉट 3 एलोट्रोप्स, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरीन। ये ना रिसेंटली डेवलप्ड है, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में, यूजेस के बारे में बहुत कम नोन है इन्फॉर्मेशन। तो जितना नोन है वो मैंने आगे इस पर बताई वीडियो में, उसको हम आगे देखेंगे। आगे चलते हैं, देखिए सो डायमंड से हम शुरू करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ये एक टेट्राहेड्रॉन, देखिए ये जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इस शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। मतलब यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे एटम्स लगे हो, इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रॉन शेप। क्या बोला मैंने? टेट्राहेड्रॉन शेप, ठीक है, ये टेट्राहेड्रॉन शेप है। इसीलिए कार्बन ने ये जो फॉर्म बने, हम बोलेंगे कार्बन कैसा बनाता है, इट फॉर्म्स टेट्राहेड्रॉन शेप्स। और वो कैसे होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो कार्बन का शेप देखिए, एक डायमंड के अंदर स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, डायमंड कार्बन डायमंड के अंदर टेट्राहेड्रॉन शेप बना रहा है। ये रहा कार्बन और इसके साथ ये 3 कार्बन और अटैच्ड है, नीचे ऊपर एक, तो 4 कार्बन एक से अटैच्ड है, एक कार्बन बाकी 4 कार्बन के साथ अटैच हो रहा है। तो देखिए ये शेप क्या हो गई? टेट्राहेड्रॉन। इसीलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग शेप कहलाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। इसलिए डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन या नेचुरल नोन सब्सटेंस हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड होता है, ठीक है। सिंथेटिक डायमंड भी बनाए जाते हैं, ठीक है, prepared artificially by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature। ये जो होता है, कहते हैं ना कोयला ही निकल के क्या बनता है, डायमंड बन जाता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो एक्चुअली डायमंड की फॉर्मेशन वही है, बहुत ज्यादा इंटेंस, ये अर्थ के गर्भ में, मतलब इनसाइड द वूम ऑफ द अर्थ बहुत ज्यादा इंटेंस प्रेशर और टेम्परेचर होता है। वो प्रेशर और टेम्परेचर इसको मतलब सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्ष लग जाते हैं कहते हैं, और तब ये जो कार्बन फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है डायमंड के अंदर। तो वो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से होता है एक्सट्रीम कंडीशंस में। तो ऐसे ही हम जब इसको सिंथेटिकली ये प्रोवाइड करवाते हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तो सिंथेटिक कार्बन बनाए जाते हैं, लेकिन दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर्ड विद नेचुरल डायमंड। प्रॉपर नेचुरल डायमंड जैसे नहीं दिखते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। डायमंड ट्रांसपेरेंट और कलरलेस होता है और हाई ब्रिलियंस, मतलब बहुत ज्यादा चमक होती है, इसलिए कई बार ज्वेलरी में भी यूज होता है। इट्स वेरी हार्ड सॉरी, ये बहुत ज्यादा हार्ड है। क्यों? क्योंकि इसका टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है, कोवलेंट बॉन्ड है, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा हार्ड है। उसके बाद बात करते हैं, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए वो बैड कंडक्टर है। आगे बात करते हैं ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जब इसको बहुत ज्यादा हीट करते हैं ना, तो इसमें एयर की प्रेजेंस में इसमें से केवल कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और उसको अगर कंप्लीटली हीट कर दोगे तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, सारा का सारा डायमंड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये शो कर रहा है कि ये किससे बने हुए हैं? केवल कार्बन से बना है डायमंड। और होता क्या है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, अगर आप उसे लाइम वाटर से पास करोगे, ठीक है, लाइम वाटर में से पास करोगे तो क्या वो मिल्की हो जाएगा, मतलब मिल्क कलर का हो जाएगा लाइम वाटर। तो ये शो करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। नाउ इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है डायमंड का, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज्यादा है वो। यूज की बात करें, देखिए जो ग्लास कटिंग जो इक्विपमेंट होता है ना, ग्लास को काटते हैं जिससे, वो उसके टॉप में डायमंड लगाया जाता है। रॉक ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, जो ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, जो बड़े बड़े पत्थरों को पहाड़ों में ड्रिल करती हैं, उनमें इस डायमंड का यूज किया जाता है। ज्वेलरी आपको पता है बहुत ज्यादा ब्रिलियंस है, शाइन है, इसलिए उसमें यूज किया जाता है। आई सर्जरी टूल्स, ये जो आई सर्जन होते हैं ना, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं शायद उसे, जो ये जो ऑप्टोमेट्री यानी कि जो आंखों से रिलेटेड काम करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है, वो लोग सर्जरी के लिए भी जो यूज करते हैं, उन टूल्स में भी डायमंड का यूज होता है। तो ये डायमंड की बातें थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा ग्रेफाइट, नेक्स्ट एलोट्रोप। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे, डायमंड से थोड़ा सा अलग है। ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन विच ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। बिल्कुल वैसे ही बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। एक कार्बन एटम 1 2 3, देखिए नियरेस्ट 3 से अटैच है,
लेकिन इसका चौथा इलेक्ट्रॉन एक फ्री रह गया। कार्बन के पास ऐसे हो ना, देखो ये ऐसा होगा, कार्बन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 बॉन्ड तो बन गए, इस कार्बन के 3 बॉन्ड तो बन गए, एक ये फ्री हो गया, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही आगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा, आगे बात करेंगे। सो लिंक टू 3 कार्बन एटम्स, उसमें क्या था, एक कार्बन एटम बाकी 4 कार्बन से जुड़ा था, टेट्राहीड्रॉन बन रहा था, इस तरह से शेप थी उसकी, है ना, ये सी था यहाँ पे, और ये एक कार्बन एटम बाकी 4 कार्बन एटम से जुड़ा था। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक कार्बन एटम 3 से जुड़ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री है इसका। सो एक कार्बन एटम 3 कार्बन से जुड़ रहा है, एक कार्बन एटम 3 कार्बन से जुड़ रहा है, स्पेशली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये वाली नहीं, ठीक है, सेम लेयर में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ रहा है और ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, ये जुड़ तो गया, उसके बाद ये ना लेयर्स में होता है, एक लेयर बन गई उसके बाद अगली लेयर आएगी। आपस में तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है विद इन द सेम लेयर, लेकिन जब ये अलग अलग लेयर्स हैं तो लेयर्स भी जुड़ी होती है आपस में, और ये इन फोर्सेस से जुड़ी होती हैं। ये फोर्सेस होती हैं थोड़ी सी वीक, जिसको बोलते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। क्या बोलते हैं, वीक वैन डर वाल फोर्सेस। तो अलग अलग लेयर्स किससे जुड़ी होती हैं, वीक वैन डर वाल फोर्सेस को ब्रेक करना भी जरूरी होता है। दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर एंड हेंस ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एज कंपेयर टू डायमंड। अब ये लेयर्स ना एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, दे कैन मूव लाइक दिस, राइट। तो ये डायमंड की कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, ओपेक, डायमंड जैसे ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिख जाता है, ओपेक मतलब कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा आर पार, ठीक है, ओपेक हो गया। और एक ग्रेइश ब्लैक होता है, सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट, और स्लिपरी, टच करोगे ना बड़ा स्लिपरी सा सॉफ्ट लगेगा, पेंसिल का सिक्का देख लो, इट्स काइंड ऑफ ग्रेफाइट, राइट। ये जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके अंदर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है। कहां से मिलता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें केवल 3 नियरेस्ट कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखना, अकेला ग्रेफाइट है, कार्बन नॉन मेटल है, अकेला नॉन मेटल कार्बन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बाकी कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। और कार्बन भी क्यों कर पाता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट ओनली, क्यों, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, डायमंड की फॉर्म में तो करेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अगेन ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अगेन अगर आप ग्रेफाइट को भी ना एयर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो उसमें भी केवल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, पीछे कुछ नहीं बचेगा, नो रेजिड्यूज लेफ्ट, और अगेन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसको आप जब लाइम वाटर से पास करोगे तो वो उसको मिल्की, मतलब सफेद दूधिया जैसा रंग बना देगा। और अगेन ग्रेफाइट के मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, डायमंड जितना नहीं होता उससे बहुत कम होता है, बट यस कंपेयर टू अदर्स इट्स हाई। यूसेज की बात करें, सॉफ्ट है इसलिए हम उसको किस में करते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स में यूज करते हैं, जो मशीन पार्ट्स होते हैं ल्यूब्स बनाते हैं उसके लिए हम उसको ल्यूब्रिकेंट के लिए यूज करते हैं। ग्रेफाइट को हम यूज करते हैं, ग्रेफाइट ग्रीस आती है, पाउडर टाइप का आता है ग्रेफाइट पाउडर, ग्रेफाइट ग्रीस, उसके अंदर यूज करते हैं। पेंसिल का जो सिक्का होता है हम उसमें यूज करते हैं, पेंसिल हेड में, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोड्स होती हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है उसके अंदर जो कार्बन की रॉड्स बनाती हैं, कार्बन रॉड्स, ये ग्रेफाइट की होती हैं। ड्राई सेल एनोड्स में यूज करते हैं। और कार्बन ब्रशेस, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स के अंदर ना कार्बन ब्रश बनाते हैं, जो आप जनरेटर वगैरह पढ़ते हैं, एसी जनरेटर वगैरह, उसके अंदर जो कार्बन ब्रश ऐसे ऐसे बना रखे हैं, डायग्राम अगर आपको याद आया हो, तो वो कार्बन ब्रश किससे बन रहे हैं, ग्रेफाइट से बनते हैं। आगे चलते हैं, जो थर्ड इसका इंपॉर्टेंट बट बहुत ही नया सदस्य है, नया एलोट्रॉप है कार्बन का, दैट इज बकमिंस्टर फ्लोरीन। सो इस फ्लोरीन की बात करते हैं, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, मिस्टर फुलर थे आई गेस उनका नाम, अगर मैं करेक्ट ले रहा हूं तो उनके नाम पे बकमिंस्टर फ्लोरीन का नाम लिया गया। इसका फॉर्मूला होता है C60 से रिप्रेजेंट करते हैं, C60 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, देखिए एक एटम, नॉट मॉलिक्यूल, मानिए कि स्फेरिकल है, और इसको जो एटम्स का जो प्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे होता है, एक तो बन गया इसके अंदर आपका ये हेक्सागन, और इसके साथ देखेंगे आपका एक ये बन रहा है पेंटागन, मतलब 6 साइड या 5 साइड, इस तरह से टोटल 20 हेक्सागन होते हैं और 12 पेंटागन होते हैं 60 के अंदर, ठीक है। 20 हेक्सागन होंगे और 12 पेंटागन होंगे एक बकमिंस्टर फ्लोरीन की बात अगर हम करें तो मॉलिक्यूल में, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज, ये सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पे, ना तो ज्यादा सॉफ्ट है ग्रेफाइट की तरह और ना ही हार्ड है डायमंड की तरह। अच्छा, ये स्मॉल मॉलिक्यूल होता है बाकी डायमंड और ग्रेफाइट की कंपैरिजन में। और अगेन इसको अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करोगे एयर की प्रेजेंस में, तो अगेन इसमें भी पीछे कुछ नहीं बचने वाला, केवल कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगी, जो कि अगेन लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगी। सो आई होप आपको ये समझ आओगे यहाँ पे बेसिक चीज़ें इसकी।
अगले का टॉपिक जो रहेगा इसके अंदर इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर समझ आया लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो, एंड यस फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।